दोस्तों आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने को जा रहे हैं। तो बस अभी सुबह सवेरे का वक्त है। ये मेरे साथ तला भाई हैं। तला भाई जो हैं वो हमारे उम्रे के इस वक्त यारानेगार हैं और हम बस यहाँ से मक्के से भी जो है चल पड़े हैं, मूव कर चुके हैं और सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा इस वक्त। तो इंशाल्लाह 4 से 5 घंटे के बाद जो हमारे ड्राइवर भाई हैं बता रहे थे कि 5-6 घंटे लग जाते हैं यहाँ से मदीने पहुँचने में। तो आज का दिन जो है इंशाल्लाह मदीने की जो है भारें लेंगे और शाम के वक्त इंशाल्लाह जो है मदीने में होंगे। बस अभी मक्के की हदूद को क्रॉस करने जा रही है। यहाँ से हम जो है मेन जो हाईवे है, जो मक्के की हाईवे है, मक्के से मदीने, और ये देखें सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ से हम मेन हाईवे को अटैच कर लेंगे जहाँ से हमने डायरेक्टली मदीने की तरफ मूव कर जाना है। और मक्के की हदूद एंड होने को जा रही है, बिल्कुल एग्ज़िट पे हम जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद चेक पोस्ट आएगी जहाँ हमें चेक किया जाएगा और वहाँ हम जो है तमाम लोग वीज़े दिखाएंगे। मस्जिद आयशा तो सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मस्जिद जो है ये मक्के की हदूद के बिल्कुल बाहर है और यहाँ जो है एहराम पहन के यहाँ से उम्रे को दोबारा परफॉर्म करने के लिए, एहराम पहनने के लिए यहाँ आना पड़ता है। और ये इसकी पार्किंग है। यहाँ जो हाजी हैं अगर उन्होंने उम्रा दोबारा परफॉर्म करना हो तो यहाँ मस्जिद आयशा आते हैं, यहाँ से दोबारा एहराम बांधते हैं नियत करके, तो फिर जाते हैं। कल का वीलॉग मुकम्मल ना हो सका, मक्के से मदीना का सफ़र में मुकम्मल नहीं दिखा सका क्योंकि मदीना हम पहुँचे तो कुछ मैनेजमेंट के मसाइल थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं मस्जिद नबी में हूँ और ये मस्जिद नबी के गेट पे इस वक्त हाज़िरी यहाँ से हो रही है। बाबुसलाम पे हाज़िरी होगी इंशाल्लाह, वो भी आपको साथ होगी। और कल जो है हमने सलाम अर्ज़ कर दिया शाम को आते ही, लेकिन क्योंकि जिस तरह हमने मक्के में बताया था कि पहले दिन मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल ना लेके जाऊँ हरम में, तो मदीने में भी मेरी ये आदत है कि मैं मोबाइल नहीं लेके जाता। ठीक है, तो अभी बस हम ये हरम के बिल्कुल गेट पे हैं। ये जो गेट है ये कुबा गेट है, तो कुबा गेट से हम एंट्री करेंगे। ये देखें बड़े रूह परवर मनाज़िर, और ये छतरियाँ जो है ये यहाँ लगी हुई हैं और वो खुल जाती है जब साया करना होता है। तो इंशाल्लाह कल इनका खुलने का मंज़र भी मैं दिखाऊंगा। अभी देखें कुबा गेट से हम इंशाल्लाह बस एंटर होने लगे, तो ये कुबा गेट से मस्जिद नबी को एंटर हो रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये माशाल्लाह यहाँ के दरबान हैं और ये अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मस्जिद नबी का अंदर का एरिया, यहाँ बाकायदा जूतों के लिए ये रैक रखे हुए हैं। और इसके अलावा ये वो ऊपर गुंबद हैं, सरकते गुंबद इनको कहा है। सरकते का मतलब है कि ये यहाँ से जो है खुल जाते हैं जब इनको बज़रूरत, जब ज़रूरत होती है कि आपको यहाँ धूप देनी है, तो दिन में एक वक्त ऐसा आता है कि जिस पर ये खोलते हैं। और ये मस्जिद नबी के अंदर जो है ये आब ज़मज़म के कूलर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें मस्जिद नबी में भी और हरम शरीफ में भी जो साइड्स की एरियाज़ हैं उसमें कूलर रखे हुए होते हैं जहाँ आब ज़मज़म। अच्छा, ये ख़ासियत ये है कि आब ज़मज़म जहाँ लिखा होगा वहाँ लिखा होगा सुक़या ज़मज़म। तो वो कूलर जिनके ऊपर सुक़या ज़मज़म लिखा हुआ है उसमें ज़मज़म है, और जिन पे ये लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ उन पे नहीं है। ये देखें जी, ये मस्जिद नबी का वो एरिया जो दरमियान में, यहाँ एक कुआँ भी है। अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको बताऊँगा, जो मस्जिद नबी के बिल्कुल दरमियान में है और यहाँ से एंटर होते ही वो उसकी निशानदेही की गई है, उस पर टाइल्स चेंज है, लेकिन वो अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे। मैं क्योंकि 2 साल बाद आया हूँ तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होती गई। ये मस्जिद नबी के अंदर का एरिया, ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और
इसी तरीके से हम इस वक्त रोज़ा रसूल के बिल्कुल करीब जाने लगे हैं। वहाँ जाकर हम नमाज़ अदा करेंगे। ज़ोहर की नमाज़ का वक्त जो है वो वैसे तो गुज़र गया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। वालिद साहब मेरे साथ चलते चलते आ रहे थे, तो हमारे साथ थोड़ा आराम से चल रहे थे, तो अब्बा हज़ूर को मैं चला रहा था साथ साथ, जिसकी वजह से नमाज जमात मेरी निकल गई। लेकिन फिर भी जो है मेरे लिए ये सादत की बात है कि अब्बा हज़ूर मेरे साथ हैं और मैं यहाँ हाज़री वालिद मोहतरम के साथ पेश कर चुका हूँ, सलाम अर्ज़ कर चुका हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम ये उस तरफ़ैन जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल गुंबद खज़रा के सामने जो एरिया है उधर। अगर यहाँ एक आध दिन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मस्जिद नबी का एरिया, जहाँ कुआं है यहाँ बिल्कुल दरमियान में, मस्जिद नबी के गेट्स के दरमियान। अब मुझे गेट याद नहीं, कुआं है जिसको उन्होंने बाकायदा तौर पे बंद कर दिया, काफ़ी अर्से तक वो ऑन भी था। ये मस्जिद नबी का वो एरिया है जो गुंबद खज़रा के बिल्कुल ऐन सामने है। यहाँ बैठने का एक अलग ही मज़ा है। ये देखें जी, आपको हल्की सी झलक गुंबद खज़रा की नज़र आएगी सामने, और ये गुंबद खज़रा है। हम इस वक्त करीब जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको गुंबद खज़रा ही माशाअल्लाह, सुभान सुभान अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मस्जिद नबी के आगाज़ में मस्जिद थी वो ये एरिया था, बाद में मस्जिद की तोसी होती गई और बढ़ती गई। ये जो एरिया सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है ये असल मस्जिद नबी का एरिया है, जहाँ गुंबद खज़रा है उसके बिल्कुल साथ। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस मस्जिद की साइड से आपको हल्का सा मैं जालियों का नज़ारा कराऊँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोग रियाजुल जन्ना जो है उसमें नवाफिल अदा करके यहाँ से निकल रहे हैं और ये जो गेट्स हैं इनकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं फ्रंट गेट्स वगैरह भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी अंदर की जानिब से हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये करीब कोशिश करने की करता हूँ कि वालिद मोहतरम कह रहे हैं कि यहाँ से आएँ। ये जगह देख ले, यहाँ से लोग निकल रहे हैं। ये बिल्कुल मैं रोज़ा अक़दस के बिल्कुल सामने बैक साइड पे, मतलब अगर ये मस्जिद की साइड से देखा जाए तो वहाँ खड़ा हूँ। सामने मेरे जो है वो रोज़ा अक़दस की जालियाँ हैं और यहाँ हम अंदर की साइड पे हैं। ये रियाजुल जन्ना का एरिया है और रियाजुल जन्ना का जो एरिया है ये बिल्कुल मेरे सामने है। तो अगर देखा जाए इसके ऊपर गुंबद खज़रा का हल्का सा आपको वो मीनार नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम अंदर की साइड पे, ये मस्जिद का अंदर का एरिया है। अब मैं बाहर की साइड पे जाऊंगा, वहाँ से आपको गुंबद खज़रा का जो मंज़र है वहाँ से दिखाऊंगा। ये हॉल्स हैं, इनके ऊपर भी छतरियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं और इस तरीके से यहाँ छाँव का इंतज़ाम किया हुआ। हालांकि धूप तेज़ है लेकिन इंतज़ाम इतना खूबसूरत है कि यहाँ पता ही नहीं चलता कि धूप है बाहर। और ठंडे मार्बल, ये मार्बल की खासियत भी है कि आप इस पर चलें तो बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। आवाज़ ऊँची नहीं कर सकते हम यहाँ, अदब का लिहाज बहुत ज़रूरी है। मस्जिद नबवी में कोशिश कीजिए जब भी आइए तो अपनी आवाज़ धीमी रखिए। ये तमाम सहाबा इकराम के नाम ऊपर जो है वो कंधा है, छतों के साथ जो है मेराब के साथ इन्होंने एक एक हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्न उसामा, इब्न ज़ैद, उसके अलावा हज़रत तलहा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसी तरह तमाम मेहराब के ऊपर एक एक सहाबा के नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं। और ये देखिएगा, ये इन्होंने ये जो मेहराब है इसको कवर किया हुआ है इस तरीके से। ये हिजरा गेट है, हिजरा गेट से हम इस वक्त आउट हो रहे हैं और
यहाँ अल हिजरा गेट जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पे है। इसके साथ अल रहमान गेट है। अल रहमान गेट जो है ये इस वक्त जो है बाबुर रहमा के नाम से ये माना जाता है, अल रहमान बाबुर रहमा। तो बाबुर रहमा जो गेट है यहाँ से अब इन्होंने आउट रखा हुआ है। पहले ये होता था सलाम अर्ज़ करने के बाद दूसरे गेट से हम आउट होते थे, लेकिन अब ये जो रियाजुल जन्ना के लिए इन्होंने किया कि रियाजुल जन्ना में एंट्री एक साइड से कर दी है और रियाजुल जन्ना में एग्ज़िट दूसरी साइड से कर दिया है। पहले एक ही साइड से एग्ज़िट किया जाता था और जहाँ सलाम बाबू सलाम था उस साइड से एंट्री जो है वो बाबुर रहमा से एंटर होते थे और बाबू सलाम से आउट हो जाते थे। लेकिन अब बाबू सलाम से आउट नहीं किया इन्होंने, बाबुर रहमा से इनको। यहाँ 3 दरवाज़े हैं जिनको बाबू अब्दुल सदीक़ कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे ये दरवाज़े हैं। और यहाँ से जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के साथ जो है वो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। इंशाल्लाह यहाँ भी लेके जाऊँगा। अल हिजरा गेट, ये अल हिजरा गेट जो है हिजरत से इसके अलावा आपको बाबू सलाम गेट है जहाँ से सलाम अर्ज़ करने जाते हैं और डायरेक्टली हम रोज़ा रसूल रोज़ा अक़दस की जालियों के सामने जाते हैं। ये बाबू सलाम गेट है जिसके नंबर 1 गेट इसका इन्होंने नंबर दिया हुआ है। और नंबर 1 गेट जो है यहाँ से हम एंटर होते हैं सलाम अर्ज़ करने के लिए। इस वक्त बाबे अब्दुल सदीक़ के सामने है। बाबे अब्दुल सदीक़ की ये 3 गेट हैं। ये बाबू सलाम है। आप अगर देखें तो ऊपर जो है आयात करना है और इसके अंदर बड़ा सा जो है इन्होंने सामने फानूस लटकाया है बिल्कुल एंट्रेंस पे। और यहाँ हल्का सा मैं आपको दिखाता हूँ। लोग यहाँ से एंटर होते हैं और एंटर होकर सलाम अर्ज़ करते हैं। बाबे अबू बकर सदीक़ से हम एंटर हो रहे हैं। वालिद मोहतरम मेरे साथ हैं और गेट नंबर 2 इसको कहा जाता है। ये 3 गेट हैं, इनको गेट नंबर 2 का ही नाम दिया गया है। बाबे अब्दुल सदीक़ के सामने आप नोट करें तो हम बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के बिल्कुल करीब जाएंगे। वहाँ करीब जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं हम। असर के वक्त यहाँ असर से मगरिब के दरमियान जो है बाकायदा तौर पे अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। डेली कुछ ना कुछ आपको अफ्तारी के लिए दिया जाता है जो लोगों ने रोज़ा रखा होता है। वहाँ ये मैं चलता जा रहा हूँ। और अगर हम आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो तो हम इस वक्त जो सामने मेंबर आपको चबूतरा नज़र आ रहा है, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ अज़ान दिया करते थे वहाँ इन्होंने एक जो है चबूतरा टाइप बनाया है जहाँ ऊपर खड़े होकर आज भी अज़ान दी जाती है। और ये इस वक्त मेहराब है जो सामने मेरे मौजूद है। और इसके बाद मेहराब मोहम्मद जो है आगे है थोड़ा सा, वहाँ से आज भी जमात कराई जाती है उस मेहराब के अंदर से। ये इस वक्त जो शुरता है वो सबको डांट रहा है क्या जो है यहाँ रश ना बनाए। सामने आपको सुनहरी जालियाँ नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल करीब है हमारे, लेकिन यहाँ से आगे इन्होंने रुकावट लगाई हुई है, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। दोबारा मैं बाहर आ चुका हूँ और इस वक्त जो ग्राउंड इसका है मस्जिद नबी का वहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ ये जो आपको दोहरातो मियाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है मेंस टॉयलेट, ठीक है। और ये जो हैं बिल्कुल सामने हैं, ये बेसमेंट में सब तमाम टॉयलेट्स हैं इनके मस्जिद नबी के। तो अब मैं आप लोगों को ज़ियारत कराऊँगा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खज़रा की। दुरूद सलाम के साथ तमाम लोग ज़ियारत करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सरकार के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत, ये गुंबद खज़रा का मंज़र
क्योंकि इस वक्त अंदर हम बाबुसलाम को नहीं जा रहे, तो यहाँ खड़ा होना पड़ा है। बाबुसलाम को जब जाएंगे तो हम बिल्कुल रोज़ा रसूल के सामने से गुज़रेंगे। लेकिन इस वक्त जो है ये बाहर की जानिब माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, यहाँ की फ़िज़ा ही मज़े की है। मदीने की फ़िज़ा की ख़ास बात यह है कि ये आपको अपने अंदर समा लेती है। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप जो है वो किसी गैर जगह पे, आपको ऐसे लगता है अपनी जगह पे। अगर मैं अच्छे अल्फाजों में बयान करूं तो मदीने की फ़िज़ा ऐसी है कि माँ की आगोश, जैसा कि आपको माँ आगोश में ले लेती है, अपनी गोद में ले लेती है, तो मदीने की फ़िज़ा ऐसी है। सरकार की नेमतें हैं, बरकतें हैं हम सब पर कि यहाँ हम आते हैं तो सुकून पाते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से रोज़ा रसूल आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। ये आपको लोग जाते हुए नज़र आ रहे होंगे यहाँ से। ये बाबुसलाम के एरिया की जानिब, ये बाबुसलाम के एरिया की जानिब लोग जा रहे थे और यहाँ से लोग बाबुसलाम में एंटर होते हैं इस जगह से, और यहाँ से गुज़रते गुज़रते रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं और इस साइड से आउट हो जाते हैं। ये गुंबद खज़रा के साथ जो है मीनारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ कलर में है, ये है। अच्छा, ये एरिया जो है, ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये तमाम एरिया वो है जहाँ मस्जिद नबी का आगाज़ हुआ था। यानी कि मस्जिद नबी जब बनाई गई थी तो शुरू का एरिया यही था। बाद में जितना एरिया है वो तोसी की गई सन 82 या 86, अब मुझे जो है वो सन नहीं याद, लेकिन 80s के दौर में ही इसको दोबारा जो है नए संग तामीर के साथ इसको तामीर किया गया और इसकी तोसी की गई। या रसूलुल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। مرة هنا على قصاد الباب على طول.